हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको 8:30 में आप देखना यहाँ पे जाके इस लेवल पे बहुत क्लियरली ये लाइन मैंने आपको बोली थी कि 16,300 से नीचे आज के दिन मार्केट जाएगा, ऐसी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि 16,220 पे एक गैप है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आज के दिन फिलअप होने वाला है। तो मैक्सिमम डाउन साइड का व्यू मेरा 1600-300 का था। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई थी। आज का आप लो देख सकते हो 16,293.35 का बना है। मतलब ये भी तब बना था जब बहुत वोलाटिलिटी चल रही थी, जब आरबीआई का वो अनाउंसमेंट हो रहा था, आरबीआई के गवर्नर का, तब ये लो बना था। उसके बाद इमीडिएटली बहुत ही अच्छे से हमने बाउंस ले लिया था। तो बेसिकली जो लेवल्स बताया है वो एकदम उस पे ही मत टिक जाइए। 10 पॉइंट्स इधर उधर चलता है ना, क्योंकि भगवान तो कोई भी नहीं है। तो ओवरऑल आज का जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 16,356 पे। टेलीग्राम में अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो, और नहीं करते तो प्लीज़ कर जाइए, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट देना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो जितने भी मैंने इम्पैक्ट आपको बताए थे कल के वीडियो में कि अगर नॉर्मल एक अनाउंसमेंट होता है, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है 50 बीपीएस की, अगर उतना ही होता है तो मार्केट में न्यूट्रल रहने वाला है। वोलेटिलिटी होगी, ये एक्सपेक्टेशन थी, पर न्यूट्रल ही था। ऐसा तो नहीं है कि हमारा मार्केट में ब्लड बाथ हो गया या फिर हमारे मार्केट ने रैली दिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओवरऑल हम एक रेंज में ही थे। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हम एक रेंज के अंदर ही थे, 300 से 500 के अंदर में, 200 के अंदर के बीच में ही हमने आज मूवमेंट दिखाई है। तो बहुत न्यूट्रल इसको हम बोलेंगे, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा कुछ ख़राब कुछ हुआ नहीं जिस वजह से मार्केट में ब्लड बाथ हो जाता, ना ही इतना कुछ अच्छा आरबीआई के गवर्नर ने बोल दिया कि जिसकी वजह से हमारे मार्केट में रैली आती। तो ये एक्सपेक्टेशन थी। बाकी लो मैंने लॉन्ग्स को बुक करने के लिए आपको बोला था 11:15 बजे के आसपास में। इस वक्त आप देख सकते हो ये कैंडल बनी थी 11:15 बजे के आसपास, और वहीं से हमने नीचे की तरफ की जर्नी शुरू की थी। तो इस वक्त अगर आपने टेलीग्राम को मेरे फॉलो अप करते हो तो टाइम टू टाइम जो अपडेट मैं आपको देती हूँ, तो उस हिसाब से आप डिसीजन अगर ले लोगे तो वो अपना खुद का एनालिसिस तो करना ही है। मैं तो गलत हो ही सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एकदम सही हूँ, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बताती हूँ। तो मुझे लगा ही था कि इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्या है कि कॉल राइटर ऐड हो गए थे 16,500 में, तो जहाँ से मुझे लग ही रहा था कि इधर की तरफ अगर टच हुआ है तो अभी एक फॉल आने का चांसेस है। और वहाँ से हम काफ़ी नीचे आ चुके थे, फिर हम ऑलमोस्ट 300 के आसपास, 16,300 के आसपास 200 पॉइंट्स डाउन हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे 2:44 पीएम में मैंने आपको बोला, क्योंकि मार्केट में फ्री फॉल हो रहा है, अब लोगों को लगेगा कि उनको शॉर्ट करना चाहिए, तो उस वक्त मैंने फिर से एक रिमाइंडर दे दिया कि अब और कोई शॉर्ट मत करना। 2:45 बोला उस वक्त। ये 2:45 की कैंडल है आसपास की। यहाँ से आप देखो मार्केट फिर वापस से इस लो को तो नहीं उसने टच किया। तो यहाँ पे अगर आपने अपना शॉर्ट बुक कर लिया या फिर अवॉइड न्यू शॉर्ट्स भी बोला था, तो कोई भी नया शॉर्ट अगर आपने क्रिएट किया होता तो आपको आज के दिन अभी लॉस हो जाता। पर होपफुली अगर आपने टेलीग्राम का अपडेट देखा है तो आपने नहीं नया शॉर्ट क्रिएट किया होगा। यहाँ से हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, वापस से इस लो की तरफ तो हम नहीं आए, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है इसको हम बहुत पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। कल के दिन एक कमेंट आया था कि इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने घर में देखिए। ये चीज़ मैं बोलूँगी कि घर में जो खर्चे को संभालता है उनसे आप पूछिएगा। आप नॉर्मल अपने मंथली एक्सपेंसेस को अगर आप ट्रैक करने लगोगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। ये क्या होता है, जब कोई दाम बढ़ता है ना, जैसे साबुन का दाम 1-1, 2-2 रुपये जो बढ़ रहा है, वो लोगों को नहीं दिखता नहीं है, वो आपको दिखेगा नहीं आँख से। लेकिन अगर आप उसको जोड़ने लगोगे ना मंथली एक्सपेंसेस में, अपने मोबाइल के रिचार्जेस को देख लीजिए, नॉर्मल डे टू डे ब्रेड मिल्क ये सब के दाम को देख लीजिए, नॉर्मल कन्वेंस चार्जेस देख लीजिए, हर चीज़ के जो पैसे बढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ रहा है कि आपको दिखे, लेकिन ये 1-1, 2-2 रुपये ऐड करके बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इन्फ्लेशन तो अभी हम ऑब्वियसली पीक पे हैं, 2014 के बाद से अभी तक हम हाईएस्ट इन्फ्लेशन में खड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्फ्लेशन नहीं है इंडिया में। और इसी के लिए आरबीआई जो भी स्टेप्स उठा रहा है उनको उठाने दीजिए, क्योंकि ये अच्छा होगा हमारे कंट्री के लिए। अभी थोड़ा बहुत पेन होगा हमें, लेकिन बेसिकली अगर इन्फ्लेशन को नहीं बीट किया जाता है, नहीं जाएगा बीट किया जाएगा, तो स्टॉक मार्केट में फॉल आना मतलब लाजमी है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इन्फ्लेशन अगर है तो स्टॉक मार्केट में बेरिश मूव ही रहेगा। ओके, क्योंकि क्या होता है, इन्फ्लेशन के वक्त ना लोग इक्विटी मार्केट में पैसे नहीं लगाते हैं, लोग वहाँ से पैसे निकालते हैं, तो वहाँ से आपकी लिक्विडिटी ओवरऑल कम ही हो जाएगी इक्विटी मार्केट में। तो वहाँ पे फॉल होना इमिटेंट है, क्या मैं बोल रही हूँ, अगर इन्फ्लेशन को नहीं बीट किया गया तो।
ओवरऑल जो कैंडल बनी है इसको तो हम बिल्कुल भी किसी भी हालत सूरत में नहीं बोल सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव कैंडल है। बिल्कुल मतलब हम देख सकते हैं पिछले 6 दिन के सारे जो भी हमने कमाया धमाया जो भी किया, इस सारे गेन्स को इसने उड़ा दिया है। क्लोजिंग हमारी अभी तक के पूरे हफ्ते की लोएस्ट क्लोजिंग हुई है। ये गैप कल फिल हो गया था, तो अगर इसको इतना ही पर्पस करना था तो यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए था, पर नहीं ऐसा हुआ। ये गैप फिल होने के बाद उससे भी नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो बिल्कुल ही नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बोला था कि एनी क्लोजिंग बिलो 16,370 इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। बुल्स का जो लास्ट होप था वो था 16,400। इसको अगर इसने नहीं संभाल पाए हैं बुल्स, तो फ़िलहाल के लिए इस एक्सपायरी के लिए तो मेरी बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है, डाउन साइड टू न्यूट्रल एक्सपेक्टेशन है। लो के जो लेवल्स हैं वो कल वाले सेम रहने वाले हैं, 370 के नीचे 350, 300 एंड 220। ओके, ये जो लेवल्स हैं नीचे के लेवल्स पे वो आपका क्लियर कट रहेगा, क्योंकि 220 पे एक गैप है जो फिल हो सकता है। ओके, बाकी ऊपर के लेवल्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो आप लेवल देख रहे हो ना 16,474 का लेवल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 1 बार 2 बार और 3 बार हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, कल के दिन हमने ये ब्रेक कर लिया था और फिर यहीं से हमें रेजिस्टेंस फेस हुआ था एक बार, और आज के दिन भी हम यहीं से बैक हुए हैं ऑलमोस्ट इसी लेवल से। तो बेसिकली 16,470 के ऊपर ही कोई पॉजिटिविटी आएगी, पर ऑन द सेफर साइड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये लेवल तो आपके काम का है नहीं, आपको 16,500 के ऊपर ही लॉन्ग करना है। ओके, उससे पहले नहीं करना है। तो 16,500 के ऊपर तो मतलब वही 515, 560 एंड 620 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 560 के लेवल पे एक गैप है, तो ये अगर फिलअप 500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो पहले तो ये गैप फिलअप हो जाएगा 560 के आसपास का, उसके बाद का डायरेक्ट 620 का हमारा रेजिस्टेंस है। प्रॉपरली पॉजिटिव कब होगा, जब हम मार्केट को सक्सेसफुली 16,600 के ऊपर तोड़ के वहाँ पे क्लोजिंग दे देंगे विथ वन मोर फॉलोअप कैंडल। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। कल के लिए जो मेरा व्यू है वो मुझे नेगेटिव टू न्यूट्रल यही दिख रहा है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। क्यों, ऑप्शन डेटा में भी आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स का तो कॉन्फिडेंस ख़त्म ही हो गया है, वो एग्जिट ऑलरेडी हो रहे हैं, और कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं और हर जगह पे ऐड हुए हैं। मतलब यहाँ पे देखो 16,400 पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, 16,500 पे भी कितने सारे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, फिर 16,600 पे भी ऐड हुए हैं। तो हर 100 पॉइंट में वो बैठे हुए हैं आपको टक्कर देने के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे तो मुश्किल है ही। बाकी नीचे के लेवल्स के लिए सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, वो भी बहुत तगड़ा सपोर्ट तो नहीं है। देखो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 16,300 पे है, 16,200 पे है, उसके बाद डायरेक्ट 16,000 पे मेजर पुट राइटिंग है। ओके, तो ओवरऑल वीकनेस ही दिख रहा है मेरे हिसाब से। न्यूट्रल टू नेगेटिव कल का दिन रह सकता है, लेकिन कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कि एक रेंज में रह के आपके प्रीमियम को खाया जाए, तो वो चीज़ में मत पड़िएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट स्कैल्पिंग से मिल जाता है तो वही करके निकल जाइएगा। किसी भी पोजीशन को बहुत लंबे के लिए अगर होल्ड करोगे तो प्रीमियम रहते रहते ही ख़त्म हो जाएगा, तो ना आप प्रॉफिट कर पाओगे ना कुछ हो पाएगा। ओके, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि आपको बहुत क्विकली अपना ट्रेड जो है वो बुक करना पड़ता है। ग्लोबल मार्केट भी अभी फ्लैट टू नेगेटिव ही चल रहा है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ज़ीरोधा में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो वो भी कर सकते हो। वो सारे लिंक्स आपको मेरे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा।